माज़रत के साथ अल्लाह ने हमें इंसान पैदा नहीं किया, इंसान बनने के लिए पैदा किया है। और इंसान बनने के लिए हमें पैदा किया, फिर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा। इसका मतलब है जो इंसानों को इंसान बनाए उसे मोहम्मद कहा जाता है, जो बंदों को बंदगी बताए उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। चलें, थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू है, इसके बाद जश्न शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा मिल भी जाएंगे, मेरा ख्याल सुबह सुबह भी का टाइम है और आप भी अभी ताज़ा ताज़ा उठ के आए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश होने में टाइम भी लगेगा, तो मज़ीद थोड़ा सा आपको देख लेते हैं। अल्लाह ने इंसान को क्यों भेजा हुजूर? इंसान बनने के लिए। अगर सारे ही इंसान होते तो वो रिवायत कहाँ जाती? तवाफ़े काबा हो रहा था, अबू बसीर ने इब्ने मुस्तफ़ा से कह दिया, या अपना रसूलुल्लाह माशाअल्लाह इस बार कितने हाजी आए हुए हैं। आका नामदार ने यूं उंगली का इशारा किया, फरमाया वो तेरी नजरों का कमाल था, जरा इधर से देख। देख के कहने लगा, मौला वाकईन दरिंदे ज्यादा हैं, बंदे कम हैं। तो इसका मतलब है इंसानी शक्ल में होना इंसान होने की अलामत नहीं है। इंसान बनने के लिए अल्लाह ने इस जमीन पे मुस्तफ़ा को भेजा, हमें इंसान बनाने के लिए। अच्छा, ये इंसान जो इस दुनिया में आया, इंसान समझता है कि मैं दुनिया में आया हूं, मैं तरक्की करूंगा। और तरक्की से मुराद क्या है? बंदा पढ़ा लिखा हो जाए, बंदा अच्छा घर बना ले, बंदा अच्छी गाड़ी ले ले, तरक्की कर ली। ना ना, अल्लाह ने इंसान को तरक्की के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को कमाल के लिए पैदा किया है। भाई तरक्की और शय है, कमाल और शय है। ये बच्चा गरीब घर से ताल्लुक रखता था, इसने पढ़ाई लिखाई कर ली, बड़ी सोसाइटी में घर बना लिया। पहले साइकिल पे था, अब फॉर्चूनर पे है, घर में 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। बंदा समझा है मैंने तो तरक्की कर ली, जिंदगी का मकसद अदा हो गया। अल्लाह ने तुझे इसलिए थोड़ी भेजा था तो घर में गाड़ियां खड़ी कर ले। अल्लाह ने तरक्की के लिए पैदा नहीं किया। अगर सिर्फ तरक्की होगी तो तरक्की में मादियात आ जाती हैं। अल्लाह ने कमाल के लिए पैदा किया है, इंसान में इंसानियत आ जाए, इंसान में सदाकत आ जाए, इंसान में इफ्फत आ जाए। आसान अल्फाज में जुमला कह के आगे बढ़ूं, अरे बंदा दुनिया इकट्ठी करे तो तरक्की होती है, अली के दर पे झुक जाए तो कमाल होता है। इस कमाल को हासिल करने के लिए अल्लाह ने जो दरवाजा हमें अता किया है वो मोहम्मद और अली का दरवाजा है। बल्कि यूं कहूं, कमाल को भी कमाल तब मिला जब उसे दरवाजा हैदर करार मिला है। इंसान को क्यों बनाया? ताकि कमाल तक जाए। कमाल जब ज़हूर करे तो इसे जमाल कहते हैं। जमाल इंसानी पैकर में ढल के जमीन पे आए तो इसे मुस्तफा कहते हैं। यानी अल्लाह ने तमाम कमालात को एक जात में इकट्ठा किया और उस जात से कमालात जाहिर हुए। उस जात को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। सलवात पढ़े ना मिलके आका की जात पे। भाई बात पहुंच रही है आप तक? चलो मैं मजीद आसान करता हूं ताकि ये बच्चे समझ जाएं। बच्चों, बुजुर्गों ने तो सुनना है, आपने बोलना भी है। ये जो लाइट्स ऑन है, कैमरा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ये किससे चल रहे हैं? लाइट से। ये लाइट कहां से आ रही है? बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से। अच्छा, ये बल्ब चल रहा है बिजली से, बिजली आ रही है बिजली घर से। लीजिए इस बल्ब की तार और जाकर डायरेक्ट लगाइए बिजली घर में। ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्या होगा? फट जाएगा। मेरा सवाल है, जब चलता भी बिजली से है, तार भी बिजली घर में लगी, तो ये फट क्यों जाएगा? आप कहेंगे जितनी उधर से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं। जितनी उधर से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं। अब करेंगे क्या? इसके और उसके दरमियान में ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो उधर से सारी बिजली लेगा और आगे जिसका जितना ज़र्फ होगा उसमें तकसीम कर देगा। अल्लाह है कमाले मुतलक, हम हैं
नाकिस, वो जितना कमाल दे हम उतना ज़र्फ नहीं रखते। अल्लाह ने सारे कमाल एक घर में रखे, उस घर को मोहम्मद का घर कहते हैं। अब मोहम्मद के हाथों में कमाल है, अब मोहम्मद की मर्जी है ये बांटे। ये कमाल मोहम्मद की बांट का है, किसी को अबू जर बना देता है, किसी को सलमान बना देता है। कमाल इस घर से कमाल बांटे जाते हैं, इस घर से जमाल बांटे जाते हैं। अगर इस्मतें, इफ़्फ़तें, इनायतें, करामतें, शराफतें, शहादतें, शराफतें, शहादतें, शफाअतें, सआदतें, सियादतें, नबूवतें, इमामतें, रिसालतें, खिलाफतें, विलायतें, इस्मतें, सदाकतें लेनी है तो मोहम्मद के दर पे आना पड़ेगा। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने के दरबार में जाकर क्या फरमाया था, इन्ना अहलु बैत नबुवा व मादिन रिसाला, हम नबूवत की अहले बैत हैं, हम रिसालत की कान है। हरिपुर वालों क्या मुझे समझाना पड़ेगा ये कान किसे कहते हैं? एक होती है दो कान, एक होती है कान। मेरे बच्चों, जहां छोटे कस्टमर जाएं वो दो कान है, जहां बड़े कस्टमर जाएं वो कान है। भाई आपके मोहल्ले में जहां से आप नमक खरीदते हैं, मुमकिन है आज नमक मिले तो कल न मिले, क्योंकि ये दुकान है। यहां से नमक खत्म हो सकता है मगर खिवड़ा से नहीं, क्योंकि वो कान है। मोहम्मद का बेटा फरमाता है हम रिसालत की कान है। हुसैन ने बता दिया रसूलों को भी रिसालत मिली है तो हमारे घर के सदके में मिली है। हम मरकज़े रिसालत हैं, हम मरकज़े नबूवत हैं, हम मरकज़े इस्मत हैं। ये घर किसका है? मुस्तफ़ा का घर है। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पे भेजा ही इसलिए है कि बंदे कमाल तक पहुंच जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है हुजूर, लोगों ने इस मुस्तफ़ा को पहचाना ही नहीं। जिसका कलमा पढ़ते हैं उसको जाना ही नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मौलाना पंजाब में ही, वहां मुझसे पहले एक साहिब आए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के उन्वान पे थी। उन्होंने आकर कहा कि हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक, हमारा दीन एक, फिर हम एक क्यों नहीं? अच्छा, मैं बाद में आया, इत्तेफाक से मेरा नंबर फौरन बाद था, मैंने आकर कह दिया जहां ये नारा लगाया है हमारा अल्लाह एक, हमारा किबला एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक, ये क्यों नहीं कहते हमारा अली एक? तो इसका जवाब ये दिया जाता है नहीं नहीं नहीं, अली एक तो है लेकिन मानने का अंदाज मुख्तलिफ है, इसलिए ये नारा बनेगा नहीं अली एक। मैंने कहा कैसा मुख्तलिफ है? जी आप पहला इमाम मानते हैं, हम चौथा खलीफा मानते हैं, फिर एक तो ना हुआ, फिर अपनी बात पे कायम रहना, फिर तो हमारा नबी भी एक नहीं है, फिर तो हमारा खुदा भी एक नहीं। तुम खुदा उसे मानते हो जो जहन्नुम में टांगे रखेगा, हम उस खुदा उसे मानते हैं जिसका ना जिस्म है, ना हाथ है, ना जुबान है, ना कान है, जो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा व मुनज़्ज़ा है। फिर तो नबी भी एक नहीं है, तुम नबी उसे मानते हो जो 40 साल के बाद नबी बना। भाई बात पे कायम रहिए ना। तो हम तो उस नबी को मानते हैं जो माँ की गोद में भी नबी है। अरे तुम्हारा ये गिले शिकवे करना कि शिया हजरात अली को नबी से बढ़ा देते हैं, हुजूर आपका ये गिला बिल्कुल ठीक है कि हम अली को नबी से बढ़ा देते हैं, आपका ये गिला ठीक है क्योंकि आपने नबी उधर से सुना, अली इधर से सुना। जिधर से नबी सुना था उन्होंने तो कहा 40 साल के बाद नबी बना, और इधर आए तो जाकिर पढ़ रहा था, अली 3 दिन का कहता था ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, तौरात सुनाऊं या कुरान? अरे याद रखना, हम अली को नबी से नहीं बढ़ाते, मगर शर्त यह है अगर अली हमसे सुना है तो नबी भी हमसे सुनना पड़ेगा। हम उसे नबी नहीं मानते जो 40 साल के बाद नबी हो, हम उसे नबी मानते हैं जो आमीना की गोद में भी नबी था, अबू तालिब की आगोश में भी नबी था।
छुपे खजाने ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मगर पहचाना कैसे जाता, कोई देखने वाला ना था, एक ही एक था। अभी लफ्ज़े एक भी मारज़े वजूद में नहीं आया था, वो फिर भी एक था। अभी कोई रिस्क लेने वाला भी ना था, वो राज़िक फिर भी था। अभी कोई इबादत करने वाला भी ना था, वो माबूद फिर भी था। मगर माबूद है, राज़िक है, खालिक है, कैसे पता चले? उसने चाहा मैं किसी को बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं कि जमाना देखे उन्हें, पहचाने मुझे। उसने फिर एक नूर को खल्क किया जिसे हम और आप अपनी जुबान में मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह ने एक नूर बनाया, फिर उस नूर से कई नूर बनाए। किसी ने आमिना के लाल से पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को खल्क फरमाया? सीना चौड़ा करके आमिना का लाल कहता था, अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। अब मुझे नहीं पता कौन बेदार है, कौन अभी तक सोया हुआ है, जो बार बार कहता था ना, अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी। वही एक दिन अली को सीने से लगा के फरमाने लगा, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। सुभान अल्लाह, मेरा और अली का नूर एक है। अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, मेरा और अली का शजरा एक है, मेरी और अली की तीनत एक है, मेरी और अली की असल एक है। भाई जब असल एक हो, तीनत एक हो, तो फिर इंसान को पता चल जाता है, इंसान को खुशबू ऐसी आ जाती है। आप देख लीजिए ना, एक मोमिन किसी भी मुल्क में चला जाए और उधर कोई मोमिन मिल जाए, गुफ्तगू करे, अंदाजा हो जाता है इसका ताल्लुक भी अली के साथ है, ये भी अली का शिया है, ये भी हुसैन का मातमी है। ये खुशबू आ जाती है क्योंकि हम और आप एक ही तीनर से बने हैं, और मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन एक ही तीनर से बने हैं, एक ही तीनर से बने। क्या बात थी? ये वजह ना थी कि मोहम्मद बतूल के घर में कोई इत्तर लगा के सोए हुए थे, ऐसा नहीं था। चादर के नीचे वो नबूवत की खुशबू थी, जिसे इमामों ने कहा, इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा, मुझे ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना की खुशबू है। पता चला ये खुशबू तीनत की है, ये खुशबू नूर की है, ये कोई परफ्यूम की खुशबू न थी। वही तो वजह है, यही तो वजह है कि जब कुर्ताए यूसुफ लेकर एक कासिद याकूब के पास आया, कुर्ता देख के कहने लगा, मुझे इस कुर्ते से यूसुफ की खुशबू आ रही है। हालांकि ये खुशबू वाला कुर्ता सारा रास्ता कासिद के पास था, कासिद को सारा रास्ता पता नहीं चला कि ये कुर्ता किसका है। कई मीलों के फासले पे याकूब जान गया ये कुर्ता किसका है। पता चला कासिद की तीनत और है, यूसुफ की तीनत और है, मगर जो याकूब की तीनत है वही यूसुफ की तीनत है। तो पंजतन जो एक दूसरे की खुशबू सूंघ रहे हैं, इनकी तीनत एक है, इनकी असल एक है। उसने इन्हें बनाया अपनी मार्फत के लिए, और ऐसा बनाया, वो महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया। वो आला था, इन्हें अली बनाया। वो फातिर था, इन्हें फातिमा बनाया। वो मोहसिन था, इन्हें हसन बनाया। वो कदीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन बनाया। खुशबू एक है, तीनत एक है। इन्हें इसलिए बनाया ताकि जमाना इन्हें देखे और मुझे पहचाने, और खुदा की कसम ऐसा ही हुआ। लोग देखते इन्हें थे, पहचानते उसे थे। वो अली जिसके बारे में बड़े बड़े लोगों ने लिखा, अली जुन बशर फकैफ बशर, अली बशर है मगर कैसा बशर है। उंगली के इशारे से सूरज भी पलटा रहा है, पांव की ठोकर से मुर्दे भी उठा रहा है। क्या हाथ और पांव हैं अली के
हाथ हिलाए तो सूरज जिंदा हो जाता है, पाँव हिलाए तो ईंटर भी बोल पड़ते हैं। ये तो जश्न उसका हो रहा है जो सैयदुल अबरार है, जो अहमद मुख्तार है, जो हबीब सतार है, जो महबूब गफ़ार है, जो शाफ़ी यौम करार है, जो सरवर लैलो निहार है, जो सरवर आलम है, जो मूनस आज़म है, जो वारिस ज़मज़म है, जो किबला दो आलम है, जो महबूब दो आलम है, जो खैरुल मुजस्सम है, जो रिमशा कायनात है, जो मकसूद कायनात है, जो वजह तख्लीक कायनात है, जो रौनक शजहात है। आपकी चुप की कसम, ये जिसका जश्न मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये नूर अव्वल भी है, इश्क अव्वल भी है, हुस्न अव्वल भी है, खुल के अव्वल भी है, खल के अव्वल भी है, मौलाए कुल भी है, दानाए सुबुल भी है, खत्म रसूल भी है, सरदार दो जहां भी है, अहमद मुज्तबा भी है, उस्ताद मुर्तजा भी है, मोहम्मद मुस्तफा भी है। नहीं नहीं भाई, मजमा बोलता है, आपने ऐसे कहा नहीं बोलता, बोलेगा भी। मजमा बोलता है, इसका मतलब है कैसे बोलता है ये मुझे थोड़ी समझ आ गई है। ये उसका जश्न है। अब आपने मेरी बात सच करनी है या भाई की बात सच करनी है, अब आप पे डिपेंड करता है। ये तो उसका जश्न है जो सरचश्मे इल्म हिकमत भी है, मालिक कौसर और जन्नत भी है, सुल्तान दीन और मिल्लत भी है, इंतहाए कमाल भी है, मुंतहाए कमाल भी है, टूटे दिलों का सहारा भी है, आशिकों के दिलों का करार भी है, बोलने वालों का भी नबी है, चुप रहने वालों का भी नबी है, जो हादी ईसा भी है, जो मंबा कुरान भी है, जो सीरत कुरान भी है, जो नाती के कुरान भी है, जो हर मुस्लिम का ईमान भी है, जाने कुल्ले ईमान भी है, जो कुरान की जुबान में यासीन भी है, ताहा भी है, मुजम्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, दायन इल्लाह भी है, सिराज मुनीर भी है, बशीर और नजीर भी है, साहिबे ताज भी है, साहिबे मेराज भी है, सैयदुल मुरसलीन भी है, खातमुन नबीजीन भी है, रौनके दारैन भी है, सैयदे सकलैन भी है। उठाओ आयत मुबाहला, जद्दिल हसन वल हुसैन भी है। अल्लाह ने जिसके सदके में कायनात को खल किया है, शर्म नहीं आती ये कहते कि जिब्राइल नबी का उस्ताद है। अरे तू जिसको मोहम्मद का उस्ताद बनाता है वो तो अली का शागिर्द है भाई। बस में मोहम्मद, बस में मोहम्मद सची हुई है। जवानों साथ रहिएगा, मुझे तन्हा ना छोड़िएगा। इन बुजुर्गों को तो मैंने इनकी हालत पे छोड़ दिया। बस में मोहम्मद सची हुई है, मुस्तफा बैठे हैं, जिब्राइल बैठे हैं, यानी एक महफिल में सरदार भी बैठा है, नौकर भी बैठा है। इतने में वो आ गया जिसका चेहरा देखना इबादत है। उसका आना था कि जिब्राइल खड़े हो गए। नबी ने पूछा जिब्राइल खैरियत, खड़े क्यों हुए? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अच्छा शागिर्द वही होता है जो उस्ताद के आने पे खड़ा हो जाए। नबी ने पूछा जिब्राइल क्या ये तेरा उस्ताद है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि नबी जानते नहीं थे, नबी जानते थे। पूछा इसलिए मैं पूछूंगा, जिब्राइल बताएगा, लिखने वाला लिखेगा, तारीख बनेगी, फिर 1447 हिजरी आएगी, 18 रबीउल अव्वल आएगी, वो सियालकोट से एक तालिब इल्म आएगा, हरिपुर के मोमिन बैठेंगे, मिलाद सुनने के मूड में होंगे, तो पढ़ने वाला इनको पढ़ के सुना देगा। इसलिए मोहम्मद ने पूछ लिया ताकि तारीख बन जाए। ये जिब्राइल अली ने तुझे कब पढ़ाया? कहने लगा जब उस अली ने मुझे बनाया। अभी अल्लाह ने मुझे बनाया, तब ही इसने मुझे पढ़ाया। अच्छा, इसने तुझे कैसे पढ़ाया? जिब्राइल फिर बताने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बनाया था, अभी अभी मैं बना ही था अभी अभी कि बनाने वाला पूछ बैठा मन आंता, तू कौन है? मन आना, मैं कौन हूं? मैं अभी बना, मेरी बला जाने। मैंने कह दिया अंता अंता, तू है, अना अना, मैं हूं। जिब्राइल कहता इतनी ही देर में यही नूर चमका। अब उर्दू जानने वाले अगर बैठे हैं तो बात का लुत्फ ले लीजिएगा, भरम रख दीजिएगा। सैयद का जैदी साहब एक जुमला कहा करते थे कि जब इसने कहना शुरू किया ना अंता अंता, अना अना, तू है, मैं हूं, इतनी ही देर में अली ने आके डांट के कहा जिब्राइल, बड़ों के आगे तू मैं नहीं करते।
अल्लाह सलामत रखे। जिब्राइल यूं नहीं कहते मुझे या रसूलल्लाह इस नूर ने बताया, कुल कह दे अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील, तू रब्बे जलील है, मैं अब्दे जलील हो। हक ना अदा हो जाए, अब भी जमाना नहीं समझा। जो जिब्राइल को बताए कि तौहीद क्या है वो और होता है, जो 40 साल तक बुतों को पूजते रहे हों वो और होते हैं। कैसे सारे बराबर हो गए? जो तौहीद बताने वाला हो जमाने को वो और है, और जिन्हें कई साल तक तौहीद का पता ही ना चले, बल्कि तौहीद का पता चलने के बाद भी पता ना चले, वो और होते। जो जिब्राइल अली का शागिर्द हो वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे हो? भाई नबी के बारे में तो वो फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वो है जिसने उम्मियों में रसूल भेजा है ताकि किताब व हिकमत की तालीम दे। ये किताब व हिकमत की तालीम वही दे सकता है जो खुद भी पढ़ना लिखना जानता हो। भाई ये कैसे मुमकिन है? फाकिदु शय कभी मुअती शय नहीं होता। जिसके पास खुद कुछ ना हो वो कुछ नहीं दे सकता। मैं इधर ऐलान करके जाऊं कि भाई मजलिस के बाद मेरी तरफ से सारे मोमिनीन को 5-5 हजार ईदी तकसीम की जाएगी। मिसाल दे रहा हूं, परेशान नहीं होना। अच्छा आप इस पे भी नहीं बोले कि चलो मिल रहा है कुछ, इस पे तो कोई सुभान अल्लाह कह दे, इस पे भी नहीं, मर्जी है, तकसीम की जाएगी। अच्छा मैं ऐलान कर दूं भाई मैं बांट के जाऊंगा, मेरी जेब में 2000 भी ना हो, क्या मुमकिन है बांटना? मुमकिन ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। अक्ल तस्लीम नहीं करती। बंदे के पास खुद कुछ ना हो और कहता रहे मैं दूंगा। अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद किताब भी बताएगा, हिकमत भी बताएगा, इल्म भी देगा, तरबियत भी करेगा, नफ्सों को पाक भी करेगा। और तूने कहा कि मोहम्मद लिखना भी नहीं जानता, पढ़ना भी नहीं जानता, नफ्स पाक नहीं, माज़अल्लाह जिब्रील ने आके ऑपरेशन किया। याद रखना तूने फिर वो कौन सा मोहम्मद माना है जो कुरान में कहीं भी नजर नहीं आता। हमने जो मोहम्मद माना है वो पढ़ा लिखा भी है, वो साहिबे नफ्स ताहिर भी है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूं और इधर से कोई जवान आ जाए और आकर कहे कि ये जो मिंबर पे जो बैठा है इसे फटाफट मिंबर से उतारो। आप कहेंगे भाई क्यों उतारे, क्या हुआ? वो कहेगा भाई ये तो जाहिल है, मेरे बारे में कहेगा ये जाहिल है। जब कुछ जाहिलों को बड़ा शौक होता है ना लोगों को जाहिल बनाने का। आपकी एक दाद ही मेरे लिए काफी है। मेरा ख्याल है यहाँ आप रह गए या मैं ही रह गया। हाँ सुभान अल्लाह। भाई कह रहे हैं जैसे काफिरों को शौक होता है काफिर बनाने का, तवज्जो है, इसी तरह जाहिलों को शौक होता है जाहिल बनाने का। वो बंदा आगे उसने कहा इसे उतारो मिंबर से, ही तो जाहिल है, ये तो कुछ जानता ही नहीं। आपने कहा भाई हमारे मेहमान हैं, खैर क्या हो गया, साइड पे आओ बात करो, क्या हुआ? उसने कहा ये जाहिल है, मैं दलील रखता हूँ, सबूत है मेरे पास, इसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता। आपने कहा वो क्या? इन्होंने कहा ये हरिपुर, ये हजारा, ये दाएं बाएं जितने भी इलाके हैं इनके पास चले जाएं, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी इदारे में इसका नाम दर्ज नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो दर्ज होता। आप कहेंगे बेवकूफी ना कर, ये इधर के थोड़ी हैं, ये जहां से आए हैं उधर से जाकर पूछ, हमारे पास तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएंगे। हमें पढ़ाने आए हैं, पढ़ने नहीं आए। हमें सिखाने आए हैं, सीखने। ओ मेरे मोहम्मद को मक्के मदीने के स्कूलों में ना पढ़ता देखकर अनपढ़ कहने वालों, मेरा नबी मक्के मदीने की गलियों का थोड़ी था जो तुम्हें इधर के स्कूलों में मिले जमाने को पढ़ाने आया है। मोहम्मद का इल्म जानना है तो जाके खुदा से पूछो। मोहम्मद को पढ़ाने वाला खुदा, मोहम्मद से पढ़ने वाला अली। अरे जिसका शागिर्द अली हो वो उस्ताद क्या होगा? हाँ, है कोई ऐसा उस्ताद जिसका शागिर्द कूफा के मिंबर पे सज धज के फरमाए सलूनी सलूनी
कब्ल अन तफ़क़िदूनी, और बात सिर्फ इतनी ना थी। अली फरमाते थे लौ सुन्नियत लि विसादतुन फजलस्तु अलैहा ला अफ़तैतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ़तैतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ़तैतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली ला अफ़तैतु अहल कुरान बिकुरानिहिम हत्ता यंतिकुल कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए ज़बूर वाले ज़बूर से बताऊंगा, पूछे इंजील वाले इंजील से बताऊंगा, आए कुरान वाले कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली। ये शागिर्द का नारा था। अब अंदाजा लगाओ वो उस्ताद कैसा होगा जिसकी जुबान चूस चूस के अली अली बने। जैदी साहब से किसी ने कहा था आप शियों को जब भी देखें अली अली ही करते रहते हैं, नबी नबी आपको करना ही नहीं आता। जैदी साहब ने फरमाया हम अली अली करते ही इसलिए हैं ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। हमें अली अली के जिक्र ने ही तो बताया है कि नबी नबी होता कैसे है। यही आखिरी जुमला पढ़ूंगा, इसी पे मेरी सारी तकरीर कुर्बान हो जाए, इसी पे बात मुकम्मल हो जाएगी। अली के दर पे आओगे तो मोहम्मद का पता चलेगा। अली के दर पे ये दावा बस एक बार नहीं किया, जिंदगी में कई बार किया। आखिरी बार तब किया 21 माह रमजान सन 40 हिजरी। मौला के सर पे लगी है जरबत, 3 दिन हो गए, घर में सोगवारी का समा, रीशे मुबारक लहू से तर। इस आलम में भी अली आशिकों को बुला के फरमाता था सलूनी। भाई जुमला जुमला आखिर पे है, सलूनी सलूनी पूछो अली से। मैं कहूंगा या अली सर पे जरबत लगी है, रीशे मुबारक लहू से तर है, यहां बात बनती नहीं कि आप फरमाएं पूछो अली से। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के राज से बेहतर जानता हूं। आखिर सर पे जरब लगी है, ज़हन में असर होगा। मौला ये कैसा कैसा ऐलान कर दिया। अजब नहीं अली फरमाए मोहसिन काज़मी जमाने को बता दे मैं नौकर हूं, मोहम्मद आका है, मैं शागिर्द हूं, मोहम्मद उस्ताद है। मैंने सलूनी कह के बता दिया। जब तलवार की वजह से नौकर का दिमाग खराब नहीं तो बुखार की वजह से सरदार का दिमाग कैसे। हुजूर अब जुमला वो पढ़ने लगा हूं जो अभी भी नहीं बोला। मेरी आदत नहीं है मजलिस में बार बार मजबूर करना बुलाने के लिए, मगर जश्न है ना, थोड़ा सा तो आना चाहिए ना जुबान पे। बनता है या नहीं बनता? बनता है या नहीं बनता? बनता है ना थोड़ा, या अली या नबी या अल्लाह कुछ तो करे ना। एक जुमला पढ़ने लगा हूं जो अभी भी नहीं बोला ना, अब वो कम से कम खुश जरूर होगा। जुमला ही ऐसा है, और वो जुमला ये है वमा अलैना इल्लल बलाग। अब राजी हो गए ना, देखे सारे राजी हो।